क्या देहरादून में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पर सत्ताधारी पार्टी के विधायक और उनके समर्थकों का हमला जनता को अधिकारियों से दूर रखने की एक साजिश थी? क्या यह हमला इसलिए करवाया गया था कि जनता को पूरी तरह से तंत्र से अलग रखने का बहाना मिल जाए? इस हमले के बाद सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो ऐसा ही संकेत है। क्या अब उत्तराखंड में लोकतंत्र यही रह गया है कि आम नागरिक किसी छोटे से छोटे अधिकारी तक को न मिल सके? सवाल यह है कि एक विधायक की गुंडागर्दी की सजा पूरी जनता क्यों भुगते? शिक्षा निदेशक पर हमला किसी आम नागरिक ने तो नहीं किया था। यह हमला तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने किया था, उनके साथ गए हिस्ट्री सीटर ने किया था और दूसरे गुंडों ने किया था। ऐसे में तो एसओपी विधायकों के लिए जारी होनी चाहिए थी। आम नागरिकों को जबरन इस एसओपी में क्यों घुसाया गया? वैसे भी आम नागरिक अपने किसी काम से या किसी समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास जाता है तो ज्यादातर मामलों में अधिकारी ही हावी रहता है। यह एसओपी किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है और किस तरह आम नागरिकों को, सामाजिक संगठनों को उनके अधिकारों से वंचित करती है, यह इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह एसओपी आपको भी कहीं न कहीं प्रभावित करने वाली है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ जो हुआ वह निंदनीय है। सत्ताधारी दल के एक विधायक और उनके समर्थकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक के साथ जिस तरह से मारपीट की गई वह सीधा सीधा आपराधिक कृत्य है। किस तरह मारपीट हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सब आपने सुन लिया और देख लिया। लेकिन इस घटना की आड़ में अधिकारियों की सुरक्षा के नाम पर सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसे समझने की जरूरत है। अधिकारी और विधायक का वह झगड़ा या मारपीट की घटना तो आई गई हो गई, माफीनामा, समझौता सब कुछ हो गया, लेकिन जो एसओपी जारी हुई वह कहीं न कहीं अधिक गंभीर प्रश्न खड़े करती है। एसओपी में व्यवस्था है कि अब शासन से लेकर विकास खंड स्तर तक किसी अधिकारी से आपको मिलना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, पहचान पत्र सत्यापन करवाना होगा, मिलने का उद्देश्य बताना होगा, रजिस्टर में पूरा विवरण दर्ज करना होगा और इससे पहले आपको लेनी होगी अनुमति। समझ रहे हैं ना आप? जरा सोचिए, कोई अधिकारी क्यों आपको मिलने की अनुमति देगा? ज्यादातर अधिकारी बिल्कुल नहीं चाहते कि जनता के लोग उनसे मिलें, उनकी मनमानी में खलल डालें, उनके कामों पर टीका टिप्पणी करें। ऐसे में इस एसओपी के तहत कोई अधिकारी आपको मिलने की अनुमति देगा ये तो भूल ही जाइए। एसओपी में की गई व्यवस्था के अनुसार किसी अधिकारी से एक बार में सिर्फ 2 लोग मिल सकते हैं, सिर्फ 2 लोग। मेरा अनुभव कहता है कि यह व्यवस्था जनता की आवाज को कमजोर करने की साजिश है। आमतौर पर किसी मसले को लेकर जब कोई संगठन या अन्य लोग किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो आमतौर पर 5-7 लोग जाते हैं। इससे होता क्या है कि एक तो अधिकारी की समझ में यह बात आती है कि मामला गंभीर है। दूसरी बात, इतने लोगों के कारण अधिकारी अपनी बात उन पर नहीं थोप पाता और धैर्य से लोगों की बात सुनता है। तीसरी बात, सभी लोग मिलकर जब उस समस्या को रखते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से अधिकारी के सामने रख पाते हैं। लेकिन अब 2 लोग जाएंगे, यानी कि यदि अधिकारी मिलने की अनुमति दे भी दे आपको तो भी जरूरी नहीं कि वह आपकी बात सुनेगा। अधिकारी 2 लोगों को डपट कर भगा भी सकता है।
बाहर आकर आपके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं होगा कि अधिकारी ने आपके साथ बदसलूकी की या आपकी बात नहीं सुनी, क्योंकि आप वहां अधिकारी की अनुमति के बिना वीडियो भी नहीं बना सकते। एसओपी में व्यवस्था है कि निर्वाचित प्रतिनिधि 3 लोगों के साथ अधिकारी से मिलने जा सकता है। क्या मजाक है साहब। जिस निर्वाचित प्रतिनिधि की अधिकारी के साथ बदतमीजी के कारण ये एसओपी बनाई गई, ये एसओपी जारी की गई, उसे तो अन्य लोगों के साथ जाने की अनुमति है, 2 अन्य लोगों के साथ, और आम नागरिकों के लिए सिर्फ 2 लोगों की सीमा। निर्वाचित प्रतिनिधि कायदे से अकेले ही मिलने जा सकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और नागरिकों के लिए यह संख्या होनी चाहिए ज्यादा। वजह यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि तो अपनी बात कह ही देगा, मनवा ही लेगा। आम लोग संख्या में ज्यादा होने पर ही अपनी बात ठीक से रख पाएंगे, ये मेरा निजी अनुभव भी है। इस एसओपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता को अपने ही तंत्र से मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? सिद्धांत क्या कहता है? लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि होता है, तंत्र उसका सेवक होता है। लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? तंत्र स्वयं को स्वामी समझने लगा है और जनता को संदिग्ध। जिला अधिकारी कार्यालयों में साइलेंट जोन, विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति की अनिवार्यता, अधिकारी से मिलने के लिए इस तरह की लोकतांत्रिक बाधाएं, यह सब मिलकर क्या बना रहे हैं आप? एक भय का वातावरण। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि किसी अधिकारी पर हमला अपराध है, दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। माफी की आड़ में इस जघन्य अपराध को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति या समूह के अपराध की आड़ में पूरे समाज की आवाज पर ताला लगा देना, क्या यह न्याय है? ये वही उत्तराखंड है जो जन आंदोलनों से बना, जहां सड़कों पर उतरकर लोगों ने अपना राज्य छीन कर लिया। अगर आज उसी राज्य में जनता को अपनी बात किसी अधिकारी को बताने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़े, पहले पहचान साबित करनी पड़े अपनी, पहले उद्देश्य बताना पड़े, तो यह न सिर्फ इस राज्य के शहीदों और लाठी गोली खाने वालों का, बल्कि लोकतांत्रिक भावनाओं का भी अनादर है। आप कहेंगे कि हम तो किसी अधिकारी से मिलने जाते नहीं, हम पर इसका क्या ही असर पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपकी बात को लेकर कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई संगठन या व्यक्तियों का समूह रोज किसी न किसी अधिकारी से मिलता है। इस एसओपी के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अधिकारी अब केवल उन्हीं लोगों को मिलने की अनुमति देगा जिनके बारे में उसे पता है कि वे शिकायत या विरोध जैसा कुछ नहीं करेंगे। शिकायत लेकर जाने वालों पर या किसी बात पर विरोध दर्ज करने के लिए जाने वालों के लिए अधिकारियों के दरवाजे समझ लो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, ये तय है। इस व्यवस्था से कौन प्रभावित होगा? वे बेरोजगार युवा प्रभावित होंगे जो अपनी मांगों को लेकर अक्सर अधिकारियों के माध्यम से सरकार के पास शिकायत भेजते हैं। भ्रष्टाचार से पीड़ित नागरिक प्रभावित होंगे, वे किसी अधिकारी से शिकायत नहीं कर पाएंगे। सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता प्रभावित होंगे जो जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलते रहते हैं। कर्मचारी संगठन प्रभावित होंगे जिन्हें अक्सर अपनी मांगों को लेकर या शिकायतों को लेकर अधिकारियों से मिलना पड़ता है। आम ग्रामीण और गरीब तबके के लोग भी प्रभावित होंगे जो हर तरफ से जब निराश हो जाते हैं तो आखिरी उम्मीद लेकर संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं। आप ठीक से समझ लीजिए, उत्तराखंड सरकार की नागरिकों को प्रतिबंधित करने वाली यह एसओपी तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। आगे जाकर तमाम चीजें प्रतिबंधित होंगी। जन आंदोलनों को भी प्रतिबंधित किया जाना है, ये तय मान लीजिए। क्या शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों को पहले खुद से नहीं पूछना चाहिए कि वे स्वयं कानून की मर्यादा का पालन कर रहे हैं या नहीं?
क्या जनप्रतिनिधियों पर वैसी शक्ति होती है जैसे आम नागरिक पर? यदि नहीं, तो परिस्थितियों के जिम्मेदार भी वही लोग सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि लोकतंत्र भय से नहीं चलता, लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र विश्वास से चलता है, लोकतंत्र जवाबदेही से चलता है। अगर तंत्र सुरक्षित है लेकिन जनता असुरक्षित महसूस कर रही है तो यह व्यवस्था नहीं, विडंबना है। यह समय है खुली बहस का, यह समय है आत्ममंथन का, यह समय है यह तय करने का कि राज्य जनता का है या अनुमति पत्रों का। और अब कुछ सवाल जो मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं आपसे। अगर कोई विधायक कानून तोड़े तो जनता क्यों ऑनलाइन पंजीकरण करे? अगर जनप्रतिनिधि अधिकारी से मारपीट करे तो बेरोजगार युवक क्यों अपनी पहचान दिखाए? अगर सत्ता में बैठे लोग मर्यादा तोड़ें तो सामाजिक कार्यकर्ता क्यों पूर्व अनुमति लेकर जाएं? ये लोकतंत्र है या प्रशासनिक किलेबंदी? और एक सलाह, लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने से बचाना है तो विरोध दर्ज कीजिए। इस तरह के लोकतंत्र विरोधी नियमों पर अपनी राय रखिए। यह तानाशाही की ओर बढ़ा एक और कदम है। हम सबको ये बात समझने की जरूरत है और समझने के बाद संभलने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है तो कृपया जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग करके इस कोशिश को टूटने से बचाइए। आपका छोटा सा सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके इस कोशिश को मजबूत बना सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। जल्द मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।